चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का बाकायदा आगाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की SCO समिट में आमद। चीनी सदर शी जिनपिंग और खातून अव्वल ने इस्तकबाल किया। रूसी सदर की भी इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्यूटन से मुसाफा किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर ममालिक के सरबराहान की भी शिरकत। चीनी सदर शी जिनपिंग का आलमी रहनुमाओं के साथ ग्रुप फोटो। SCO समिट में भारतीय वज़ीर आज़म की चीनी सदर से मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत। भारत चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है, नरेंद्र मोदी का ख्वाहिश का इजहार। रूसी सदर जंगी अजीम दोयम की याद में मुनक्किदा मिलिट्री परेड की तकरीब में भी शरीक। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास कल तक जारी रहेगा। इजलास में 20 ममालिक के रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। दोनों मिलकर तरक्की की मंजिल हासिल करेंगे। कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकता। पाकिस्तान और चीन तारीखी और सकाफती एतबार से जुड़े हुए हैं। दोनों मुल्कों ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। पाकिस्तान को फ़ख्र है कि चीन दुनिया का बड़ा मुआशरी मुल्क है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तियानजिन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी और तलबा से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तियानजिन यूनिवर्सिटी में नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर का दौरा। कुदरती आफात से निमटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तारीफ। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर के दरमियान अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाक तुर्क ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। दो तरफा ताल्लुकात में बढ़ती रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सलामती के शोबों में ताउन में मुसलसल इजाफे को सराहा गया। तुर्क सदर ने पाकिस्तान में सैलाब के नतीजे में कीमती जानों और माली नुकसानात पर यकजहती का इजहार। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात का अयादा। दोनों रहनुमाओं का गाजा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। भारत ने सलाल डैम के सारे बंद खोल दिए। अगले 48 घंटे अहम। दरिया चनाब में 8 लाख क्यूसिक का पानी का रेला गुजरेगा। दरिया चनाब से मुल्का इलाकों के लिए खतरात मजीद बढ़ गए। गुजरावाला, सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात में हिफाजती इकदाम के ऐलानात। सुपर फ्लड से पंजाब में बड़े पैमाने पर तबाही। सतलुज, रावी और चनाब में संगीन सैलाबी सूरत हाल बरकरार। लाखों लोगों की नकले मकानी। मीलों फैले पानी ने जिंदगी का निज़ाम भी दरम बरम कर दिया। दरिया सतलुज में हेड से गंदा सिंह के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला। पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। हेड सुलेमान की के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 1,34,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। 100 से जायद मौसजात ज़ेर-ए-आब। हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह। ओकाड़ा में सैद वाला रोड सैलाबी पानी की नज़र। ओकाड़ा का ननकाना साहब और फैसलाबाद से ज़मीनी राबता मुनक़ता। खैरपुर टामे वाली में दरियाई बेल्ट में फंसे लोगों की नकले मकानी। बावलपुर के नवाही इलाके अहमद वाला खो। बस्ती वेसला में आरजी बंद टूट गए। ज़रई अरासी डूब गई। दरिया सतलुज में मिंचनाबाद के मकाम पर पानी का बहाव तेज। गांव दिलावर जसोका का हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों आबादियां लिपेट में आ गईं। मेलसी के मकाम पर दरिया सतलुज में सैलाबी रेले से बंद टूट गया। ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब का शदीद बारिश के दौरान सरहदी इलाके तलवार पोस्ट का दौरा कसूर शेखपुरा में कायम रिलीफ कैंप में सहूलियात का जायजा लिया। मरीम नवाज ने सैलाबज़दा इलाके गटिक रंजर से कश्ती पर आने वाले मुतासरा खानदानों का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आला ने मासूम बच्चे को गोद में उठा लिया और माँ के सपोर्ट किया। मरीम नवाज ने रेस्क्यू बोट से आने वाली तमाम ख्वातीन की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने तमाम मुतासरीन को दिलासा दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की कसूर आमद, रिलीफ कैंप का दौरा, मेडिकल, खाने, राशन और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ख्वातीन और बच्चों के साथ मुलाकात करके उनका अहवाल पूछा। मरीम नवाज की मुतासरीन को इमदाद की फराहमी की यकीन दहानी। पंजाब के दरियाओं में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। 20 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। जम भर अफराद की तादाद 33 हो गई। 2,200 देहात मुतासर हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 7.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। DGPDM में इरफान अली खाटिया की मीडिया से गुफ्तगू कहा, 2 सितंबर को सतलुज और चनाब का पानी मिलेगा। हेड तरीमू पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। हेड सुलेमानगी और हेड इस्लाम के इतराफ के देहात मुतासर हो सकते हैं।
पंजाब के बिफरे दरियाओं में सैलाबी कैफियत बरकरार। चनाब का रेला जंग में दाखिल, 180 देहात डूब गए। हेड तरेमों पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 4,50,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। चिन्योट में सैलाबी रेले ने जंग रोड पर तबाही मचा दी। गुजरात में दरिया चनाब के साथ सैलाबी गुजरगाहें भी बिफर गईं। मुतादिद देहात डूब गए। मुल्तान में मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आने से हज़ारों लोग मुतासर। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी रेले से बचने के लिए मकीनों की नकले मकानी। शोरकोट में सैलाबी पानी मुतादिद मुआवजात में दाखिल हो गया। दरियाए रावी में संगीन सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड बलोकी में ऊंचे दर्जे का सैलाब, 1,86,000 क्यूसिक का सैलाब रेला गुजर रहा है। शाहदरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 84,680 क्यूसिक की सतह पर आ गया। जसर पर पानी पैरा में 1,360 क्यूसिक रिकॉर्ड। रनाला खुद के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पीर महल में सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ पर कपास, चावल, कमाद और मकई की फसलें डूब गईं। रावी के सैलाबी रेलों ने दरियाई बेल्ट में मौजूद आबादियों को तहस नहस कर दिया। उकाड़ा में माड़ी पतन पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हमने सुपर फ्लड के बहाव की तैयारी की है। यकीनी बनाना है कि बंदों से पानी का रसाव ना हो। सक्खर के बंद ज़्यादा हसास हैं। 10 लाख क्यूसिक का पानी आता है तो वो हम गुजार लेंगे। अंदाज़ा है आज रात तक तरेमो भर जाएगा। दरिया सिंध में पानी का बहाव 2 लाख क्यूसिक है। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। गुड्डू और सक्खर बैराज को महफूज बनाना है। सबसे पहले इंसानी जानों और लाइव स्टॉक को बचाना है। वज़ीर आला सिंध की मीडिया टॉक। मुराद अली शाह का गुड्डू बैराज का दौरा, बैराज की सूरत हाल और हिफाजती बंदों का जायजा। इंतजामिया की जानिब से वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में 9 लाख क्यूसिक पानी आ गया तो पूरा कच्चा डूब जाएगा। कच्चे में से लोगों को निकालना होगा। पंजाब से सैलाबी रेले भी 3 से 4 रोज में दरियाए सिंध में दाखिल होंगे। सक्खर के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कुंदिया के करीब दरियाए सिंध में पानी के बहाव में फिर इजाफा। 24 घंटे में 20,000 क्यूसिक पानी बढ़ गया। चश्मा बैराज में पानी की आमद 2,45,300 क्यूसिक रिकॉर्ड। चश्मा बैराज में पानी का लेवल 647 फीट हो गया। बैराज के 52 स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। ठट्ठा में 2,30,000 क्यूसिक सैलाब रेला गुजर कर समंदर बुर्द। रेड अलर्ट जारी। सरकारी अफसरान की छुट्टियां मंसूख। सैलाबज़दा पंजाब में मूसलाधार बारिश। सैलाब से डूबे इलाकों में पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। बेघर अफराद की मुश्किलात में इजाफा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। आसमान बादलों से ढक गया। वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। फैसलाबाद, पत्तोकी, जड़ावाला, मेंशनाबाद और दीगर इलाकों में बारिश। हुजरे शामुकी, मैकलोडगंज, सांगला हिल और दीगर शहरों में भी बारिश। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। ननकाना साहब के नवाही इलाके में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून समेत 3 अफराद जमहा 3 जख्मी हो गए। खानपुर हजारा के इलाके बरकोट में बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग, 2 मकान तबाह। पाक फौज का सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज के दस्ते इमदादी का रवैयों में मसरूफ। मुतासरीन सैलाब की हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली। सैकड़ों देहात से लाखों अफराद को माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर पहुँचा दिया गया। मुतासरीन को अद्वियात और ज़रूरी सामान की फराहमी। बर वक्त रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर मुतासरीन की जानिब से पाक फौज की भरपूर पजीराई। तांदले हवाला में माड़ी पतन पर करीब कश्ती उलट गई। सैलाबी रेले में बहने वाले फौजी जवान को फौरी रेस्क्यू कर लिया गया। आरिफाला में बारात सैलाबी पानी में फंस गई। रेस्क्यू टीमें कश्तियां लेकर पहुंच गईं। दुल्हे और बारातियों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया।
पंजाब में सैलाबी सूरत हाल, दुनिया न्यूज़ की लम्हा बलम्हा कवरेज, रावी सतलुज या फिर जनाब नाजरीन को सैलाब से आगाह रखा। तेज़ बहते सैलाबी रेलों के बावजूद दुनिया न्यूज़ ने दिखाया हर मंजर। पानी की तबाहकारियाँ हों या रेस्क्यू ऑपरेशन, सैलाब ने कहाँ कहाँ तबाही मचाई। दरियाओं में पानी का बहाव कितना, दुनिया न्यूज़ की टीम रख रही है आपको बाखबर, क्योंकि यह है खबर की दुनिया। गाजा में इसराइली जारहियत जारी, 24 घंटों में मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा में एक बच्चा और 19 इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनी भी शामिल। 24 घंटों में कहर से मजीद 10 अफराद दम तोड़ गए। भूख से शहादतों की तादाद 332 हो गई, 124 बच्चे भी शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 63,371 हो गई। इसराइली फ़ौज का हमास के तर्जुमान अबू उबैदा को निशाना बनाने का दावा। हमास मुजाहिदीन का खान यूनुस में इसराइली फ़ौजी काफ़िले पर हमला, एक इसराइली फ़ौजी हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी, कई गाड़ियाँ और टैंक तबाह।